इंडिया में लग्जरी कार मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस साल ये इंडस्ट्री जल्द ही 43,000 से बढ़कर 45,000 कारों के सेल्स माइलस्टोन को अचीव कर लेगी। जबकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अब भी स्लो है, पर इस इंडस्ट्री के इतना तेजी से ग्रो करने के कई फैक्टर्स हैं, जैसे लोगों की परचेजिंग पावर का बढ़ना, पर्सनल मोबिलिटी पर डिपेंडेंसी बढ़ना और लग्जरी कारों की तरफ लोगों के बढ़ते डिज़ायर्स। और इनके अलावा और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से लग्जरी कार्स की सेल्स आए दिन बढ़ती ही जा रही है। अभी रिसेंटली इंडिया की सबसे बड़ी लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर मर्सिडीज ने फर्स्ट क्वार्टर में 4,697 कारें बेची हैं, जो कि 17% ग्रोथ के बराबर है। और पोर्शे इंडिया और लैम्बोर्गिनी ने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ बिक्री की थी। हालांकि इंडिया में लग्जरी कारों पर लगने वाले हाई टैक्स रेट्स इन्हें नॉर्मल या फिर कह लीजिए मिडिल क्लास आदमी की पहुंच से दूर कर देते हैं। यहां तक कि यूनियन बजट 2023 में गवर्नमेंट ने कारों पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को भी बढ़ा दिया है, जो कि सीबीयू यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट के लिए 60% से बढ़कर 70% हो गई है, और एसकेयू यानी सेमी नॉकडाउन यूनिट्स और इलेक्ट्रिक कार्स पर टैक्स 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। इससे न केवल लग्जरी कार्स की कॉस्ट बट प्री ओन लग्जरी कार्स की डिमांड में भी ग्रोथ देखने को मिली है। और अब कार बायर्स सेकेंड हैंड लग्जरी कार्स में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, और इसी वजह से सेकेंड हैंड कार डीलर्स जो लग्जरी कार्स में डील करते हैं उनके भी बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्री ओन लग्जरी कार्स को एक बेटर चॉइस बनाते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी को भी इंक्रीज करते हैं। तो पहला फैक्टर है प्राइस। लग्जरी कार्स आमतौर पर काफ़ी महंगी होती हैं और इन्हें खरीदना मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना। पर एक प्री ओन लग्जरी कार खरीदकर आप लग्जरी कार्स की फील और परफॉर्मेंस को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम प्राइस पे करके। हाँ, पर एक बात है, प्री ओन कार्स के प्राइस कुछ फैक्टर्स पर बेस्ड होते हैं, जैसे मॉडल ऑफ द कार, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, किलोमीटर्स ड्रिवन एंड कंडीशन ऑफ द कार। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑडी A4 प्रीमियम प्लस आपको ऑन रोड बैंगलोर में 61.47 लाख की पड़ जाएगी, पर वहीं एक प्री ओन 2019 मॉडल ऑडी A4 प्रीमियम प्लस आपको बैंगलोर में आसानी से 35 to 36 लाख रुपीस के बीच मिल जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि ये गाड़ी एक यूज कार रहेगी और आप इस गाड़ी के सेकंड ओनर होंगे। पर यहाँ पर प्राइस डिफरेंस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप अपने करीब 25-25.5 लाख रुपए बचा लेंगे और पूरा फील भी लेंगे लग्जरी कार का। दूसरा जो फैक्टर है जिसकी वजह से आजकल बायर्स प्री ओन लग्जरी कार्स को लेना पसंद कर रहे हैं, वो है बेटर फीचर्स। लग्जरी कारों में अक्सर ही काफ़ी एडवांस फीचर्स एंड टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाती हैं, जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफ़ी बेटर कर देती है। तो एक प्री ओन लग्जरी कार खरीदकर आप इन हाई एंड फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी का पूरा मज़ा ले सकते हैं, वो भी कम पैसों में, जो कि आपको लग्जरी फीचर्स का एक्सेस देता है, वो भी बिना ज़्यादा पैसे पे किए बिना। तीसरे पॉइंट की बात करें तो वो है वैरायटी। प्री ओन कार मार्केट में आपको अपने बजट के हिसाब से कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, और बायर्स अपनी नीड और बजट के हिसाब से किसी स्पेसिफिक मॉडल को चूज कर सकते हैं। फिर चाहे वो मुंबई में बिक रही सेकेंड हैंड मर्सिडीज हो या फिर दिल्ली में बिक रही सेकेंड हैंड BMW, आपको सेकेंड हैंड कार्स सभी जगह देखने को मिल जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं अपने आखिरी पॉइंट की, जो कि है वारंटी। हाँ, सही सुना आपने, वारंटी। अब कुछ लोग जिनको नहीं पता कि सेकेंड हैंड कार्स पर वारंटी मिलती है, तो उनको मैं बता दूं कि कई सर्टिफाइड सेकेंड हैंड कार डीलर्स आपको प्री ओन लग्जरी कार्स पर वारंटी ऑफर करते हैं, और कई बड़े प्री ओन कार ब्रांड्स कई सारे क्वालिटी चेक्स एंड इंस्पेक्शंस के बाद ही गाड़ियां परचेज करते हैं और फिर सेकेंड हैंड कार मार्केट में बेचते हैं। तो इन डीलर्स के पास से गाड़ी परचेज करना बिल्कुल सही ऑप्शन रहता है, क्योंकि कई बार आपको 10 से 12 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाती है, और ये डीलर्स आपको एडिशनल प्रोटेक्शन भी ऑफर करते हैं, जिससे बायर पूरे पीस ऑफ माइंड से अपने व्हीकल को एंजॉय कर सकता है। पर इतने सारे प्रोज के साथ प्री ओन लग्जरी कार्स के कुछ कॉन्स भी हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले कॉन की, तो वो है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। जब भी आप कोई लग्जरी कार खरीदते हैं, फिर चाहे वो नई हो या पुरानी, उन्हें मेंटेन करना थोड़ा एक्सपेंसिव तो पड़ता है। तो आपको पहले से ही अपना माइंड मेकअप करके चलना चाहिए किसी भी लग्जरी कार को खरीदने से पहले, क्योंकि अगर आप अपने व्हीकल की परफॉर्मेंस और फीचर्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट है अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स। अगर आप एक लग्जरी कार खरीद रहे हैं या फिर खरीदने वाले हैं
तो आप एक बात तो अच्छे से जानते ही होंगे कि लग्जरी कार्स के स्पेयर पार्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल कार्स। फिर चाहे आप एक नई लग्जरी कार खरीदें या फिर प्री ओन्ड लग्जरी कार खरीदें। पर प्री ओन्ड लग्जरी कार के साथ एक पॉइंट और ऐड हो जाता है कि कभी कभी कुछ लग्जरी कार्स जिनके मॉडल्स डिसकंटिन्यू हो गए हैं, उन कारों के स्पेयर पार्ट्स कभी कभी मार्केट में अवेलेबल नहीं होते और तब एक बायर की दिक्कत बढ़ जाती है। तो खासकर कोई भी लग्जरी प्री ओन्ड कार खरीदने से पहले आपको अपनी कार के स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए। हमारे लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है फ्यूल एफिशिएंसी। वैसे तो ज़्यादातर लग्जरी कार एंथुसियास्ट के लिए फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मैटर नहीं करती, पर अगर आप एक यूज्ड लग्जरी कार बायर हैं और अपने शौक के लिए प्री ओन्ड लग्जरी कार खरीद रहे हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी का पॉइंट भी कंसिडर करना ज़रूरी है, क्योंकि लग्जरी कार्स के बॉडी फ्रेम्स यूजली हैवी और बड़े होते हैं और उनके इंजन भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है। और यही नहीं, कई हाई एंड लग्जरी कार्स में हाई ऑक्टेन फ्यूल डलता है जो कि नॉर्मल फ्यूल से कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है, तो यहाँ पर भी आपका फ्यूल एक्सपेंस बढ़ जाता है। खैर, एक बात तो तय है कि प्री ओन्ड लग्जरी कार्स की बढ़ती डिमांड एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, और ये बायर्स को अपनी ड्रीम कार को ओन करने की भी अपॉर्चुनिटी देता है। वैसे आपका क्या मानना है, क्या प्री ओन्ड कार्स एक बायर के लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं, या फिर उसे एक नई कार पर ही जाना चाहिए? आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Thank you for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.